साथियों, आप सभी लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव अभी इस वक्त चल रहा है। पहले चरण का मतदान हो गया है और साथ साथ में उसका स्क्रूटनी भी हो गया है। और स्क्रूटनी के बाद में जिन जिन लोगों के नामांकन हुए हैं उनका लगभग कंफर्म हो गया है। जिनका रिजेक्ट होना था वो रिजेक्ट भी हो गया है। लेकिन जो आज की परिस्थितियां हैं उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मेनस्ट्रीम मीडिया के अंदर में भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी गठबंधन का जो माहौल बना हुआ था, जैसे कि कोई दूसरी पार्टियां चुनाव ही नहीं लड़ रही हैं, ऐसा 22 तारीख तक कहा जा सकता था। मगर जैसे ही माननीय वामन मेश्राम साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब, बाबू सिंह कुशवाहा जी, हम सभी लोगों ने बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से भी हम सभी लोगों ने मिलजुल करके प्रदेश और देश की जनता को न्याय दिलाने के लिए जिस प्रकार से हम लोगों ने भागीदारी मोर्चा के रूप में एक गठबंधन ही नहीं बल्कि महागठबंधन बनाने का काम जो किया है, उसके बाद में अभी उत्तर प्रदेश के अंदर में जो लड़ाई है वो हकीकत में ये है कि वो लड़ाई अभी भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भागीदारी मोर्चा अर्थात बहुजन मुक्ति पार्टी, जनाधिकार पार्टी और AIM, इन तीनों का जो गठबंधन बना है वो भागीदारी मोर्चा वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के बीच में अभी हो गई है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को लोग पूरी तरीके से नकार चुके हैं। वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंदर में 6 महीने पहले जो चुनाव हुआ था लगभग, उसमें भी उत्तर प्रदेश की जनता ने सिरे से खारिज करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी को किया था। और वो आज पूरी तरीके से हताश निराशा की ओर में है और चली गई है। और ऐसी स्थिति में केवल मात्र अगर देखा जाए तो ये जो चुनाव है वो एक उत्तर प्रदेश को नई दिशा देने के लिए, भारत की राजनीति में बदलाव लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए भागीदारी मोर्चा के माध्यम से जो हम लोगों ने ये जो महागठबंधन तैयार किया है, ओवैसी साहब, बहुजन मुक्ति पार्टी और बाबू सिंह कुशवाहा साहब के साथ मिल करके हम सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने के लिए जो ये फैसले लिए हैं, जो धोखाधड़ी भारतीय जनता पार्टी और पूर्ववर्ती सरकारों ने किया है, अभी से पूर्व की जो सरकारें रही हैं, उन लोगों ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता के साथ में अन्याय किया, झूठ बोला, जुमलेबाजी किया, इन जुमलेबाजों से मुक्ति दिलाने के लिए जैसे बीजेपी ने कहा कि हर साल हम लोग जो है 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ में, नौजवानों के साथ में उन्होंने धोखाधड़ी किया। बेरोजगारी आज चरम सीमा पर है। और इस तरीके से आज कल का ही वाकया आप लोगों ने देखा होगा, ये एक परीक्षा तक को भी सही सलामत तरीके से नहीं करा पाते। सरकार में रहने के बाद भी परीक्षा भी निरस्त हो जाती हैं या पेपर लीक हो जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नाकामयाबी है। और इससे इस बात को लेकर के डबल इंजन की सरकार के खिलाफ में इलाहाबाद से लेकर के बिहार तक जिस तरीके से नौजवानों को, युवाओं का जो गुस्सा फूटा है, वो रेलवे ट्रैक को रोक करके वहां पर ही 26 जनवरी मनाने का काम उन लोगों ने किया, जनगण मन गाने का काम, राष्ट्रगीत गाने का काम जो किया, राष्ट्रगान गाने का काम किया। इस तरीके से आज जो है पूरी तरीके से ये बेनकाब हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से खारिज कर चुकी है इन सबको। और जहां तक बात करें समाजवादी पार्टी गठबंधन की, तो समाजवादी पार्टी गठबंधन भी वो कोई उम्मीद की नज़र उनको नज़र नहीं आ रही है जनता को, क्योंकि इससे पूर्व में भी उन्होंने जो हालात देखे, उन्होंने जो बड़े बड़े कारनामे किए, वो चाहे शेड्यूल कास्ट का मामला हो, अधिकारी कर्मचारी लोग को रिवर्ट करने का काम, उनको जो दोबारा से मतलब SC/ST का जो पदोन्नति का आरक्षण था उनको फिर से वापस भेजने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया गया था। इसलिए समाजवादी पार्टी को भी, चाहे वो सरकारी महकमा के अधिकारी कर्मचारी हों, वो भी उससे अभी नाखुश हैं, क्योंकि उनकी सरकार में भी लोगों ने देख लिया है कि किस तरीके से लोगों के साथ में नाइंसाफ़ी होती है। मुसलमानों को भी उन्होंने आबादी के हिसाब से न्याय देने की बात कही थी, तो उसमें भी वो समाजवादी पार्टी के लोग विफल रहे थे। इसलिए अभी मुसलमानों को भी कोई ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। वो अब तक वहापों की स्थिति में थे जब तक हम लोगों ने गठबंधन नहीं बनाया था। अभी सबसे मजबूत गठबंधन भारत की राजनीति को बदलने के लिए और अपनी हिस्सेदारी, भागीदारी लेने के लिए आज सभी उत्तर प्रदेश की जनता
हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ खड़ी हुई है। बहुजन मुक्ति पार्टी AIM और बाबू सिंह कुशवाहा जी की जो जनाधिकार पार्टी है, वहाँ से हम लोग मिलजुल करके जो प्रथम फेज के हमारे जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जिनके नामांकन एकदम से पूरी तरीके से सही पाए गए हैं, उन उम्मीदवारों की सूची में मैं बहुजन मुक्ति पार्टी के जो उम्मीदवार हमारे हैं प्रथम चरण के, उन उम्मीदवारों को भारी से भारी संख्या में जिता करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। ऐसी मैं वहां की विधानसभा की जनता से अपील करता हूं, जिसमें पहले चरण के मतदान हेतु बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से 13 पुरकाजी विधानसभा से जो हमारी उम्मीदवार है आयुष्मती कविता कटारिया जी, जो पुरकाजी सुरक्षित विधानसभा मुजफ्फरनगर जिले की है, वहां से आयुष्मती कविता कटारिया जी को भारी से भारी मतों के साथ में बहुजन मुक्ति पार्टी के विधायक के रूप में चुनने का काम वहां की पुरकाजी की विधानसभा की जनता करेगी, ऐसी मैं अपील करता हूं। दूसरे नंबर पर 49 यानी 49 मेरठ साउथ विधानसभा से बहुजन मुक्ति पार्टी के हमारे जुझारू कर्मठशील उम्मीदवार हैं, जिनका नाम है माननीय राजुद्दीन गादरे जी, जो मेरठ दक्षिण के हमारे उम्मीदवार हैं बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से, हमारे गठबंधन की तरफ से। उनको भी मेरठ साउथ की जनता जिता करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचेगी। आपके जन जन के जनप्रिय चेहरा राजुद्दीन गादरे जी को आप चुनवाएंगे। इसके अलावा तीसरे जो हमारे साथी हैं 57 मोदी नगर से हमारे बहुत सीनियर साथी हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, माननीय विजय कश्यप जी। विजय कश्यप जी को मोदी नगर की जनता जो है आप जिता करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भारी से भारी मतों के साथ में भेजने का काम करें, ऐसे मैं आप लोगों से अपील करता हूं। उसके साथ साथ में 59 यानी 59 हापुड़ सुरक्षित विधानसभा के हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी हैं किरण पाल जी। किरण पाल जी को भी आप वहां से जिता करके मेरठ की चहुओर विकास के लिए, अपने हिस्सेदारी लेने के लिए, अपनी भागीदारी लेने के लिए आप जो है मेरठ की सीट से आप बहुजन मुक्ति पार्टी के उम्मीदवार को किरण पाल जी को जिता करके भेजने का काम करें। 67 अनूप शहर बुलंदशहर जिले की जो अनूप शहर विधानसभा है 67 नंबर की, वहां से हुकम सिंह जी हमारे उम्मीदवार हैं। उनको भी आप अनूप शहर और बुलंदशहर की जनता, अनूप शहर विधानसभा की जनता, उनको जिता करके आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम करें। 69 अर्थात 69 शिकारपुर विधानसभा, ये भी बुलंदशहर जिले की मेरी विधानसभा है। वहां से भी आप लोगों ने सभी पार्टी के लोगों को बारी बारी से भेजने का काम किया, मगर इस बार जो शिकारपुर से रणवीर सिंह जी को आप बहुजन मुक्ति पार्टी के विधायक के रूप में चुनने का काम करेंगे, ऐसी मैं आप लोगों से अपील करता हूं। इसके साथ साथ में अलीगढ़ जिले की 73 यानी 73 अतरौली विधानसभा के बहुजन मुक्ति पार्टी के कर्मठशील उम्मीदवार हैं कैलाश वर्मा जी। आप कैलाश वर्मा जी को भी भारी मतों के साथ में वहां से जिताने का काम करेंगे, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूं। इसके साथ साथ में 86 यानी 86 एदमातपुर विधानसभा जो आगरा जिले की है, वहां से माननीय सतीश चंद्र भास्कर जी, उनको जिताने का काम एदमातपुर की जनता, आगरा जिले की एदमातपुर विधानसभा की जनता करेगी। चहुओर विकास के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटी के अधिकारों को दिलवाने के लिए, अपनी भागीदारी पाने के लिए आप लोग सभी पार्टियों के उम्मीदवारों को बार बार चुनवा करके भेजने का काम किए हैं। समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सभी पार्टी के नेताओं ने आपको धोखा देने का काम किया है। इस बार आपके हक हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी मैदान में है, और भागीदारी मोर्चा की हमारे जो सहयोगी दल हैं उनके भी उम्मीदवारों को आप इन सभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण के मतदान में आप जिताने का काम करेंगे। अगर हमारा भागीदारी मोर्चा का जो गठबंधन जीतता है आपके प्यार से, आपके मतदान से, आपके वोट से, तो निश्चित तौर पर माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हमारे प्रथम चरण के लिए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। AIM की तरफ से भी हमारे जो है डिप्टी CM के तौर पे ओवैसी साहब जो नाम घोषित करेंगे वो भी रहेंगे। इसलिए आप सभी साथियों से अनुरोध है कि आप हमारे उम्मीदवारों को, मोर्चा के उम्मीदवारों को जिता करके भेजेंगे। आपसे ये अपील करते हुए मैं आज रजा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय मूल निवासी, जय भारत।